सो टीनेज एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं, ना सिर्फ इंटरनली बट फिजिकली एंड इमोशनली भी हमारे काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। एंड इन सारे चेंजेस का साफ साफ असर हमारे फेस पे देखने को मिलता है, रिजल्टिंग पिंपल्स, एक्ने। सो आई हैव गॉट योर बैक बिकॉज मैं आज एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें अपने टीनेज में करते हैं तो इससे आपके टीनेजर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पिंपल या फिर एक्ने या फिर ब्रेकआउट्स, ये सारी दूर हो जाएंगी। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको यूज करने से आप काफी अच्छी और ब्यूटीफुल स्किन अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल मैनर में, यानी कि बहुत ही कम पैसों में। Hey everyone, how you all doing? I hope everybody is doing great. So welcome back to my channel. My name is Nidhi. So one of the main reasons that causes teenage acne and pimples is could be because of excess oil that is there on your face or the sebum production. So washing your face twice a day can help you to treat this. Yes. आपको दिन में 2 बार अपने फेस को वॉश करना है अच्छे से, किसी भी माइल्ड फेस वॉश से। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ कुछ एक्ने रिलेटेड फेस वॉश शेयर कर दूंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। फॉर क्लीनिंग योर स्किन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हाथ साफ हो। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फेस को धोते हैं एंड हमारे हाथ गंदे होते हैं, जिस वजह से वो गंदगी हमारे फेस पे ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब कभी भी हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे हाथ साफ हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें हमारे फेस पे ज्यादा हार्शली स्क्रब नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी जेंटल विथ योर स्किन एंड स्पेशली अगर आप एक्ने से डील कर रहे हैं, आपको एक्टिव एक्ने है, तो इन दैट केस इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल कि आप ज्यादा जोर से या ज्यादा हार्शली ऐसे स्क्रब नहीं करें, बिकॉज हो सकता है वो पिंपल ब्रेक हो जाएगा एंड वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरे फेस पे फैल सकता है एंड काफी सारे और एक्ने हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही जेंटली उसे क्लीन करना है। यू कैन ऑल्सो यूज अ फेशियल ब्रश फॉर दैट। फेशियल ब्रश मैंने मेरे Amazon हॉल वीडियो में शेयर कर चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो फेशियल ब्रश करें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। Apart from this, we should always have a separate face towel. I mean, कोई भी cotton blend wash cloth या फिर hand towel हमें use करना चाहिए separately for our face, as we don't want our body bacterias to grow on our face. So always use a separate face towel. आप भले ही मेकअप पुट ऑन करते हो या आप नहीं पुट ऑन करते हो, आई मीन अगर आप लड़के हो या आप लड़की हो तो भी हो सकता है आपके चेहरे पे काफी सारा डर्ट है जो कि आपको दिख नहीं रहा हो, या हो सकता है आप बाहर भी नहीं गए हो और आपको लग रहा हो कि मैं तो बाहर गई नहीं हूँ या गया नहीं हूँ, तो मेरे फेस पे गंदगी कहाँ से आएगी एंड मुझे फेस वॉश करना क्यों है, मतलब मैं क्यों करूँ। तो मैं कहूंगी आप बाहर जाओ या ना जाओ तो भी आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना ही करना। पिलो केस, जो आप पिलो केस जिस पे आप सिर रख रहे हो उससे आपकी स्किन कांटेक्ट में आती है, तो आपको इसलिए अपना पिलो केस भी फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। आपको आपके फेस को 2 बार वॉश करना है, एक बार सुबह जब आप सो के उठते हो और दूसरी बार रात को जब आप सोने जाते हो। तो ये 2 टाइम आपको आपके फेस को अच्छे से किसी भी माइल्ड ऑयल फ्री क्लेंजर या फिर फेस वॉश से वॉश करना है। Using a toner right after you do your face wash is another important tip that you can add, as it removes the last traces of dirt, grime, and impurities stuck in your pores after you wash your face. In fact, ये हमारी skin को super soft और बहुत ही ज़्यादा tight बना देता है. It even minimizes our pores, which makes our face look very polished and fresh. So always use a good toner for your face. एक्ने होने का वन ऑफ द रूट कॉज इज डर्ट।
तो अगर आपकी स्किन क्लीन होगी तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपकी स्किन ब्रीथ करेगी एंड इस वजह से आप एक्ने को लाइक 70 to 80% तक प्रिवेंट कर सकते हो। इट्स नॉट ट्रू कि आप एक्ने को completely प्रिवेंट कर सकते हो इन योर टीनेज, बिकॉज दैट्स समथिंग विच हैपन्स हार्मोनली, तो आप उसे completely नहीं प्रिवेंट कर सकते, बट येस यू कैन प्रिवेंट इट टिल लाइक आई कैन से 70 to 80%, जो कि काफी ज्यादा आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा आलसी फील होता है एंड वी डोंट फील लाइक वॉशिंग आवर फेस, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ एनी क्लेंजर और अ मेकअप रिमूवर फॉर दैट मैटर। मैं यहाँ पे मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। आई वुड रिकमेंड एनी ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर। आई एम यूजिंग बायोटिक का मेकअप रिमूवर। आई पुट द लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट you can check it from there as well. You just have to put a little bit of the same on a cotton pad and again आपको उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। Even if you are a boy you can still use the makeup remover because इसका मेन काम है to remove all the dirt and impurities from your face which might rest on your face and can later cause a lot of skin irritation, pimples and breakouts. इसके बाद यू कैन यूज़ एनी वाइप। आई प्रेफर यूजिंग बेबी वाइप्स बिकॉज आई फाइंड देम वेरी जेंटल। तो आप भी कोई सा भी वाइप्स यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का एंड यू कैन रिमूव दैट ऑयल या जो भी मेकअप रिमूवर के बाद थोड़ा बहुत डर्ट रह गया है आपके फेस से, एंड यू कैन यूज़ एनी मॉइस्चराइजर आफ्टरवर्ड्स। ये स्टेप आप वीक में 2 से 3 बार भी करोगे तो भी चलेगा। सो दिस स्टेप इज स्टीमिंग। आपको आपके फेस को स्टीम करना है। फॉर दिस यू कैन यूज अ स्टीमर, जो कि आपको बहुत ही इजीली मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो आप वो यूज कर सकते हो। और एक बार आपने खर्चा कर दिया तो वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, तो आपको बार बार उस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इन दैट केस आप हॉट टॉल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक छोटा सा हैंकी या फेस टावल लेना है, उसे आपको गर्म पानी में डिप करना है। बी केयरफुल, आप अपने हाथ मत जला लेना। उसके बाद उसे यू हैव टू स्क्वीज एंड उसमें से एक्सेस पानी निकाल के उसे आपको बस अपने फेस पे ऐसे रखना है अनटिल वो जितना भी हीट है उस टॉवल का वो आपका फेस एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज कई बार क्या होता है, जो डर्ट है वो हमारे फेस में, हमारे स्किन में अंदर तक लेयर्स तक जाके बैठी होती है, तो ये सारी चीजें हम स्टीम से निकाल सकते हैं बहुत ही इफेक्टिवली। सो व्हेन वी स्टीम इट गेट्स इनसाइड आवर skin and takes that dirt and impurities out of our skin, जिससे कि हमारी स्किन काफी ज्यादा फ्रेश एंड क्लीन हो जाती है। ये आप खुद फील कर सकते हो अगर आप स्टीम करते हो, या अगर आपने अब तक से नहीं किया है तो मैं कहूंगी इस वीडियो के बाद जरूर एक बार ट्राई करना एंड यू विल फील द डिफरेंस विदाउट स्टीमिंग और विथ स्टीमिंग। आपको काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। जब कभी भी आप स्टीम करते हो उसके ठीक बाद आपको टोनर या फिर आइस क्यूब यूज करना है, बिकॉज दैट टाइम आप जब स्टीम कर रहे हो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, राइट। सो यू डोंट वांट कि आप डर्ट या किसी भी तरह की गंदगी को अपने फेस के अंदर वापस से ले जाओ एंड जिससे और ज्यादा पिंपल्स हो। ओके, इसके बाद आपने अपने फेस को जब स्टीम कर लिया है एंड टोनर से उसे लॉक कर दिया है सो दैट उसके अंदर कोई भी डर्ट या फिर इम्प्योरिटीज ना जाए, नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग अ फेस मास्क। यस, नाउ ये स्टेप ऐसा है जिसे आपको अगेन डेली करने की कोई नीड नहीं है। आप इसे वीक में 3 बार भी अगर करते हो देन दैट इज इनफ। तो आप कोई भी नेचुरल फेस मास्क यूज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन दोज फेस मास्क जो आपको मार्केट में मिलते हैं या फिर जो आप ऑनलाइन देखते हो स्टोर्स पे एंड जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट टीनेजर्स में उतना अफोर्ड करना थोड़ा दिक्कत दे सकता है। तो आज मैं आपके साथ एक फेस मास्क शेयर करती हूँ जिसे हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऑयली स्किन है तो आप यूज नहीं कर सकते या आपकी ड्राई स्किन है तो ही यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसे नॉर्मल, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन किसी भी स्किन टाइप वाले लोग आराम से यूज कर सकते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉफ़ी, थोड़ी सी हल्दी,
हनी और रोज़ वाटर चाहिए। इसके साथ अगर आप चाहे तो आप इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो यू कैन ऐड, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट टू। इसके बाद हमें इन सबको अच्छे से साथ में मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाना है और उसे इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये फेस मास्क बहुत ही ईजिली आपके घर पे जो चीज़ें हैं उनसे बनाया जा सकता है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू ट्रीट योर एक्ने, एज दिस हैज़ कॉफ़ी इन इट विच हैज़ विटामिन B3 दैट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड ट्रीट्स एक्ने। इसमें हमने हनी भी ऐड किया है विच इज़ अगेन नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, दस इट विल बेनिफिट आवर स्किन। एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए या एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। This also has haldi and besan in it, which gives us an even skin tone and helps to fight the sunburn. It also treats our clogged and open pores. साथ ही साथ हमने इसमें रोज़ वाटर भी ऐड किया है which has again anti-inflammatory properties that can help us to get rid of acne by removing dirt and oil from our skin. Additionally, I have also added vitamin E capsule, which is again great for your skin as it can give you a fresh and younger looking skin. So we have to keep this mask for 15 to 20 minutes, and after that we have to wash our face normally with plain water, and we have to apply any good moisturizer. I am using this Nivea Aloe Hydration Cream Moisturizer because it suits my face and almost it suits every skin type, तो आप ये भी use कर सकते हो. Hydration is very important for your skin, so make sure to use a good moisturizer, and while applying so make sure to massage your skin and your face well, as it will accelerate blood circulation and will give you a younger and supple skin from within. अगेन ये एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर में हो या आप बाहर जा रहे हो। सनस्क्रीन आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, आपको उसे मिस नहीं करना है। मैं काफी टाइम तक सनस्क्रीन नहीं यूज कर रही थी एंड जिस वजह से मैंने नोटिस किया कि मेरी स्किन काफी ज्यादा डल लगती है एंड बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। सो द टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन आई फेल्ट द चेंज एंड देयरफॉर आई एम सजेस्टिंग यू ऑल, स्पेशली नाउ दैट यू आर इन योर टीनेज, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू यूज अ गुड SPF। सो आप एक अच्छा सा SPF यूज कर सकते हो। Here I'm using Lotus Safe Sun SPF 50 plus. Again, you can use any SPF which is over 30, or you can use the same which I'm using. I'll put the link in the description. Make sure to apply your sunscreen 10 minutes prior before you go out in sun, and never ever just rub it on your face. उसे pat dry करके ही हमें absorb करना है. And yes, you can obviously use a lip balm for your lips. तो अगर आप ये सारी चीजें अपने लाइक टीनेज से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप आपके 20s में जाएंगे, 30s में जाएंगे, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी और यूथफुल रहेगी। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने टीनेज में स्टार्ट कर देते हैं करना, तो यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट दोज पिंपल्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इन सारे टिप्स के अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो आपको दिन में काफी सारा पानी पीना चाहिए। आपको जब कभी भी लगे, थोड़ी सी भी प्यास लग रही हो, तो बस पानी पी लो। मतलब ये मत सोचना कि अभी तो हल्की सी प्यास लगी है, ज्यादा लगेगी तो पियेंगे। यूजुअली हम सर्दियों के टाइम ऐसा करते हैं एंड टीनेजर्स ये चीज काफी ज्यादा करते हैं कि वो पानी पीते ही नहीं है। सो ट्राई टू ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ वाटर, जितना ज्यादा हो सके पानी पियो, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू टू स्टे हाइड्रेटेड एंड प्यूरिफाई योर स्किन एंड गिव्स यू अ क्लियर ग्लोइंग स्किन। पानी पीने के साथ साथ आप हेल्दी खाना भी खाएं। तो हर टाइप की सब्जी या हर टाइप की दाल जो आप अब तक से नहीं खा रहे हो, ट्राई टू हैव दैट टू, बिकॉज एज अ होल ये सारी चीजें हमारे बॉडी को काफी ज्यादा फायदा देती है एंड ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलके हमारे स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग और अच्छी बनाती है, ना सिर्फ हमारे स्किन को बल्कि हमारे बालों को भी। तो अगर आपकी मम्मी आपको कह रही है कि खा लो, इसमें ये फायदा है, तो सुन लो एंड खा लो, बिकॉज उसमें सच में वो फायदा है। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
इन सब चीज़ों के अलावा आपको 7 to 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप लेनी ही चाहिए, बिकॉज जब हम प्रॉपर स्लीप करते हैं या जब हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा स्किन ऑलरेडी ग्लो करता है एंड वो ऑब्वियसली खुद ब खुद ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक। Just don't forget to share this video with your friends and family so that आपके जो friends आप ही की तरह ये सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, राइट? एंड मुझे थोड़े व्यूज भी मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मतलब बिल्कुल मत भूलना। I really need your appreciation, so just subscribe to my channel, hit that bell icon so that मैं जो भी new video लेके आऊँ you all can stay updated with that. So that's it. अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, stay healthy and subscribe.